हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक है पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स, है ना। हमने पिछली क्लास में पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स थी उसमें हमने ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर को वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर को देख लिया था। अब हम आज ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया था हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर को देख चुके थे। अब पेनिनसुलर रिवर्स की बेटा जब हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, वेस्टवर्ड एंड ईस्टवर्ड। तो यहाँ पर हमने वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स को देख चुके थे लास्ट क्लास में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स को। ईस्टवर्ड फ्लोइंग जो आपकी रिवर्स है वो कौन कौन सी है और उनके नाम क्या क्या है, उनको हमें यहाँ आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर में आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सुवर्णरेखा, ये रिवर्स मेजर है। फिर इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसमें आपको गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, इन नदियों को थोड़ा सा अच्छे से देखना है। बाकी तो सिर्फ जो जो पॉइंट्स ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट है वो आप याद रख लोगे तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इनमें जो डिटेलिंग है वो ये है ना, इन नदियों का जो रूट है, जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये महानदी रिवर है, गोदावरी है, ये कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, और ऊपर आपकी सुवर्णरेखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी रिवर्स को यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा इसे स्वर्णरेखा भी बोलते हैं, है ना। ये रांची झारखंड से इस नदी का ओरिजिन होता है। कहाँ से होता है बेटा? रांची झारखंड से, है ना। पिस्का या नगरी जगह से इसका ओरिजिन होता है और ये रिवर झारखंड, वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा से आगे बढ़कर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इस पर आपको कौन सा वाटरफॉल मिलता है? हुंडुरु वाटरफॉल। तो अगर आपसे पूछा जाए हुंडुरु वाटरफॉल किस रिवर पर है, तब आंसर लगाओगे सुवर्णरेखा। सुवर्णरेखा की बात करते हैं तो बहुत बड़ी रिवर नहीं है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो अगली रिवर चलते हैं महानदी। महानदी की अगर बात करें बेटा, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? दंडकान नायक। दंडकान नायक कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस नदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ है। फिर छत्तीसगढ़ से नदी बढ़ती उड़ीसा, उड़ीसा की काफी बड़ी नदी में है। और इंडिया का सबसे लंबा डैम जिसका नाम है हीराकुंड डैम, वो इसी नदी पर बना है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज मेड ऑन इन दिस रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का सबसे लंबा डैम इस नदी पर आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। महानदी के किनारे एक शहर बसा है, शहर का नाम है बेटा कटक। द सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ महानदी, दैट इज कटक, ठीक। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अपना गोदावरी। गोदावरी की बेटा बात करते हैं तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, ठीक है। गोदावरी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से, फिर आगे बढ़ती तेलंगाना, फिर आंध्रा, फिर छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। ये इसके परसेंटेज ऑफ एरिया है ना। 100% अगर गोदावरी है तो इसका मेजर पार्ट कहाँ पे आएगा? 48.6% महाराष्ट्र में, ठीक है। 18.8% आपका कहाँ आएगा बेटा? तेलंगाना में। और आंध्रा में 4.5 है, छत्तीसगढ़ में 10.9 है और उड़ीसा में 5.7 है। फिर यहाँ से ये आती है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल नहीं, बे ऑफ बंगाल में ये रिवर जाके मर्ज करती है। तो गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर, है ना, पेनिनसुलर इंडिया, या आप इसे बोल सकते हो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी भाई? साउथ इंडिया वालों के लिए गोदावरी ही सबसे बड़ी है ना। बच्चों, गोदावरी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी को हम, गोदावरी इंडिया की सबसे पुरानी रिवर है ना। सबसे पहले पेनिनसुला बना तो उससे पाई जाने वाली रिवर सबसे पुरानी है। तो ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट, है ना। इसीलिए इसे हम बोलते हैं बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा या ओल्ड गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर ओल्डेस्ट भी है और ओल्ड गंगा के नाम से भी फेमस है, ठीक है।
याद रखिएगा। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इस रिवर को बेटा हम और क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। ठीक है, इस रिवर को बेटा दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, और दक्षिण गंगा जिसे कहा जाता है गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी की बेटा बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हमें मिलती हैं। इसकी भी दो तरह की ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में पूर्णा है, प्राणहिता है, इंद्रावती, सबरी रिवर है ना। इंद्रावती की अगर हम बात करें तो इंद्रावती नदी पर आपको एक वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल बेटा किस रिवर में मिलेगा, आपका इंद्रावती। इंद्रावती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। फिर प्रवरा, मंजीरा और मनार, ये आपकी कौन सी रिवर्स है, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बेसिकली आपका जो भी गोदावरी रिवर है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा है। राइट बैंक में सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज आपकी मंजीरा ही है, और इसी का ही नाम आपको याद रखना है, इसी को ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ट्रिब्यूटरीज के मामले में इसके दो ट्रिब्यूटरीज है। जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो ये रिवर डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती, नहीं बनाती है। वेस्टवर्ड फ्लोइंग ज्यादातर रिवर एस्चुरीज फॉर्म करती है बेटा, और ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर क्या बनाती है, डेल्टा। नर्मदा और ताप्ती क्या बताती है, डेल्टा। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी महानदी के बारे में। ठीक है, और महानदी मैंने आपको बताया था, महानदी पर कुंभ भी लगता है ना, नासिक में। ठीक, तो याद रखिएगा कुंभ का मेला आपका इंडिया में 4 जगहों पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, त्र्यंबकेश्वर, नासिक एंड उज्जैन। ठीक है, कुंभ इज फेमस फॉर दिस 4 एरियाज, है ना। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और कुंभ का मेला किन रिवर्स पे लगता है, 3 रिवर्स पे लगता है। कितनी जगह पे लगता है, 4 जगहों पे लगता है। हाउ मेनी रिवर्स, देयर आर 3 रिवर्स। गंगा पर ये 2 बार लगता है, एक बार हरिद्वार में उत्तराखंड, एक बार इलाहाबाद या प्रयागराज यूपी। फिर ये जाता है कहाँ, उज्जैन शिप्रा नदी पर, और फिर आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक में। तो कुंभ इज फेमस फॉर दीज 3 रिवर्स। तीनों रिवर्स पर ये आपका कुंभ का मेला लगता है, उसमें से गोदावरी भी, याद रखिएगा। और शिप्रा की अगर हम बात करें, शिप्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये सब बता चुका हूं बच्चों, है ना। अब आते हैं हम अपनी अगली रिवर पर, इसका नाम क्या है, कृष्णा। बच्चों जब कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी का ओरिजिन कहां से होता है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कहा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से इस नदी का ओरिजिन होता है। नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश आती है, और धीरे धीरे फ्लो करते हुए अपने आप को बे ऑफ बंगाल में डिबंच कर लेती है। ठीक है, इस नदी की बेटा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कृष्णा की बात कर लें, है ना, या जो भी नदियां हैं उनकी बात कर लें, तो ये सब नदी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी की खास बात क्या है, इस नदी पे बहुत सारे डैम्स हैं, और वो डैम्स इस नदी को यूनिक बना देते हैं। ठीक है, कृष्णा नदी साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लार्जेस्ट साउथ इंडिया की रिवर है, और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रिवर। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी थी, गोदावरी। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रिवर कौन सी बेटा, कृष्णा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है इसकी, कृष्णा की, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मुरली, दूधगंगा, पंचगंगा, वरना, कोयना। ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। इसमें आपकी तुंगभद्रा बहुत याद रखने वाली है, मूसी याद रखने वाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा, देखिए मूसी नदी के किनारे एक शहर था, a city is situated on the bank of Musi river that is known as हैदराबाद। किस नाम से मशहूर है, हैदराबाद। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसी में ही अगर हम बात करें तो इस रिवर पर आपको 2 डैम मिलेंगे, कृष्णा नदी पर डैम मिलेंगे 2। एक तो नागार्जुन, ठीक है,
और दूसरा आपका अलमट्टी। ये दोनों डैम किस नदी पर है? ये दोनों कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन तो कई बार आपके पेपरों में आ चुका है, तो आपको इसे भूलना नहीं है। ये दोनों डैम किस नदी में मिलते हैं? आपका कृष्णा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी। कावेरी बेटा अगर हम बात करते हैं तो कावेरी नदी का ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी रेंज, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पड़ती है? वेस्टर्न घाट में, है ना। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा कैसे बता रहे हैं, मैं बताता हूँ। देखो, ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट का रीजन है, यहाँ से वेस्टर्न कोस्ट है और ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में कावेरी नदी ओरिजिन कर रही है। वेस्टर्न घाट में यहाँ पे एक रेंज है ब्रह्मगिरी रेंज, वहां से नदी का ओरिजिन होता है। अब कोई ना कोई स्टेट होगा, तो स्टेट कौन सा होगा बेटा? कर्नाटका, है ना। और कर्नाटका के अंदर कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा? कोडागु डिस्ट्रिक्ट। और ये रिवर दो स्टेट्स में फ्लो करती है, कर्नाटका और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन इसका कुछ पानी केरला भी यूज करता है, लेकिन वो कैनाल्स के थ्रू जाता है, ये रिवर वहां नहीं जाती। इसीलिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट की जब भी हम बात करते हैं, वाटर डिस्प्यूट, तो वहां पे तीन स्टेट आते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस रिवर की अगर हम बात करते हैं किसी कावेरी की, कावेरी नदी नदी के अंदर अपनी बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंस है बच्चों। इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम चीजों को यहाँ पर समझ, ठीक है। तो यहाँ पर कावेरी जो रिवर है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी। कावेरी नदी को हम गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चीज जो होती है कि भाई आप दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को। और गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे बोलते हो? कावेरी को। तो इसमें देखिए आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दक्षिण गंगा एक टाइटल है, ये कंपैरिजन से, ठीक है। कावेरी नदी जो होती है ये भी एक पेरिनियल रिवर है, और इसमें खास बात क्या है, इस नदी में भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, है ना। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है हरंगी, हेमवती, कामनी, भवानी, अमरावती, मोयल एंड अकरावती। ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जब आगे बढ़ती है तो ये पर अलग अलग स्टेट में डिवाइड होती है, और उसके ऊपर तीन छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, है ना। उन आइलैंड्स को हमें यहाँ पर समझना है। शिव समुद्रम, ठीक है, सेतु समुद्रम, ये सारे आइलैंड इसी के बने हुए हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस पर आपको आइलैंड मिलेगा शिव समुद्रम, सेतु समुद्रम, शिव समुद्रम बेटा अगर बात करते हैं तो इस पर एक वाटरफॉल है शिव समुद्रम नाम से। शिव समुद्रम आपका जब भी आता है तो आपको इसमें तीन चीजें याद रखना, ये एक आइलैंड भी है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक वाटरफॉल है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ध्यान रखिए, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।